तो दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने वाले को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। मेहनत करने वाले को मत सिखाओ क्या सुकून होता है। चुनौतियों से वो डरते नहीं, जिनमें जीत का जुनून होता है, जिनमें जीत का जुनून होता है। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे VSR अड्डा पे। मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर आज का। तो बेटा आज डेली का करंट अफेयर है 14 नवंबर का। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का करंट अफेयर स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो बेटा आज का पहला सवाल है कि एशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ। एशियन का भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ। तो बेटा ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हुआ है बेटा इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है बेटा, तो वो है जकार्ता। ठीक है, तो देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इसमें क्या है कि एशियन भारत बाजरा महोत्सव 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में शुरू हुआ। कहाँ पे शुरू हुआ है बेटा ये, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। ठीक है, और उद्देश्य एशियन देशों के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और बाजरा तैयार करना। ठीक है, कृषि एवं विकास कल्याण विभाग भारत के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, एशियान एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एशियान क्या है, तो एशियान एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो सर इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है एशियन का, तो सर ये जकार्ता में है। महासचिव इसके कौन है, तो काओ किम हॉर्न। काओ किम हॉर्न इसका भी क्या है, महासचिव है। दूसरा सवाल देखते हैं सर कि साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं, एडिशनल डायरेक्टर। Who has been appointed as the additional director of South Indian Bank? साउथ इंडियन बैंक के एडिशनल डायरेक्टर कौन बने हैं, तो सर वो कौन बने हैं, तो लक्ष्मी राम कृष्णा श्रीनिवास। ठीक है, ये बने हैं। ठीक है, लक्ष्मी राम कृष्ण श्रीनिवास को साउथ इंडियन के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें 20 नवंबर 2023 से 3 साल की अवधि के लिए, कितने से 3 साल के, 3 इयर्स के लिए, 3 साल की अवधि के लिए बैंकों के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और लक्ष्मी के पास जो लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी के पास कुल बैंकिंग के क्षेत्र में 38 साल का अनुभव है। कितने साल के एक्सपीरियंस है इनके पास, 38 ईयर का एक्सपीरियंस है। और बता दूं आपसे क्वेश्चन आएगा कि साउथ इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो सर इसकी स्थापना 25 जनवरी 1929 को हुई थी। कब हुई थी सर, साउथ इंडियन बैंक की स्थापना तो 25 जनवरी 1929 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, तो इसका हेडक्वार्टर है सर केरल त्रिशूर में। इसके अध्यक्ष कौन है, विजय कुरियन। इसका अध्यक्ष कौन है सर, विजय कुरियन। ठीक है, 2 सवाल। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य में घेल मछली, बोले तो घोल मछली जिसको गोल्ड फिश बोलते हैं, गोल्ड फिश को स्टेट फिश के रूप में कौन सा राज्य है जो घोषित किया है कि जो गोल्ड फिश है वो आज से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फिश हो जाएगा। तो कौन है सर, वो गुजरात है। कौन घोषित किया है, तो गुजरात बोला है कि जो गोल्ड फिश है, घोल मछली है, वो क्या है सर, हमारा स्टेट फिश है। तो इसका क्या है कि सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है सर, तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोटेनिबिया डाइबैंथस। प्रोटेनिबिया डाइबैंथस, ये इसका क्या है सर, वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। और घोल मछली को गोल्ड फिश भी कहा जाता है। और गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। गुजरात में, लगे हाथ देखो, ये भी इसमें जानकारी है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट भी खोला जाएगा वहां पे, जहां पे क्या बनाया जाएगा सर, गुजरात में सेमीकंडक्टर भी बनाई जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया है, तो सर वो अरब में, यूएई में किया है। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर, यूएई से अबू धाबी से 35 किलोमीटर दूर स्थित दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट है। देखो क्वेश्चन ये आता है कितना वाट का है, तो 2
गीगाबाइट अल धपरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट वाटर प्रोजेक्ट का वावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। सौर संयंत्र लगभग 2 लाख घरों की बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा करेगा। और संयुक्त अरब अमीरात 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 2028 की मेजबानी करेगा। ठीक है, अब देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र हिंद 2023 किस देश में शुरू हुआ? तो सर ये कहां पे शुरू हुआ है? तो सर ये ऑस्ट्रेलिया में। देख लेते हैं। तो सर संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्त्र, देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंदुस्तान, देख रहे हो अस्त्र की इसको तोड़ दो, यहाँ से ऐसे अगर तोड़ोगे तो देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये कौन है सर आपका हिंदुस्तान। यही दोनों मिलकर बना क्या सर अस्त्र हिंद। अस्त्र हिंद एक्सरसाइज 2023 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल दल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ है। यह अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। कहां, कब से कब तक? तो 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक। कहां पे? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। पर्थ बीच भी है, आपको पता भी होगा। अब देखते हैं अगला सवाल कि आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की? कौन से? तो सर वो सतलज रिवर में। किसमें? तो सतलज रिवर। ठीक है, तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज की रेत टेंटलम की मौजूदगी पाई है। यह खोज संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेसी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम में की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि पी वलसाला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? पी वलसाला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सर ये मलयालम की लेखिका थी। कहाँ की थी सर ये? मलयालम की। मलयालम बोले तो केरला साइड की। केरला की क्या थी सर? ये लेखिका थी। मलयालम लेखिका पी वलसाला का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध केरल राज्य से था। कहां से था सर? तो केरल राज्य से था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, एजे थाचन पुरस्कार और मुताथु वर्की पुरस्कार प्राप्त कर चुके। ठीक है, उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास और 300 से अधिक लघु कथाएं, यात्रा वृत्तांत जीवनियां लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर कि वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सर वो कहाँ पे किया गया है? तो सर वो मेघालय में किया गया है। कहाँ पे किया गया है सर वो? तो मेघालय में किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं कि मेघालय में मुख्यमंत्री कानाराड के संगमा ने जल जीवन मिशन में के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सर बच्चों को संरक्षण के तहत महत्व के बारे में शिक्षित करना है। और क्या सर कि जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में सम्मान दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की ये जो दिया गया है ये महत्वपूर्ण सम्मान दिया गया है मेघालय राज्य को। किस चीज के लिए? तो जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को जल शक्ति मंत्रालय। क्योंकि ये जल जीवन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मेघालय वाले। चलो बहुत बढ़िया, गुड। अगला सवाल हम देख लेते हैं क्या है सर। तो लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो लॉस वेगास जो अभी हुआ था वो किसने जीता है सर? तो जीते हैं मैक्स बेर पेटेन ने। किसने जीता है सर? वो मैक्स बेर पेटेन ने जीता है। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है सर? तो देख लेते हैं। लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स में रेड बुल के मैक्स वेस्पेटेन ने अपने प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर्क और रेल वुल टीम के साथी सर्जियो को हराकर जीता। ठीक है, और बेटा ये आज का आखिरी सवाल है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? किसने करी है इसकी? तो सर इसका किसने करी है? तो सर ये जम्मू कश्मीर ने करी है। किसने करी है सर? ये जम्मू कश्मीर ने करी है। थोड़ा इसमें देख लेते हैं क्या है सर। तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर, देखिए इससे आप सवाल यहाँ भी उठता है कि आपसे सवाल पूछ दिया कि बताइए कि जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन है? तो सर उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। तो क्या किया है?
तो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन मतलब कटरा से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और यह छात्रों के लिए एक शैक्षणिक तीर्थ यात्रा होगी। छात्रों के लिए क्या होगी सर? एक शैक्षणिक तीर्थ यात्रा होगी। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपके लिए हम अगला नया टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। आज का करंट अफेयर इतना ही रहा, फिर हम नए नए टॉपिक आप हमें बताना कि कौन से टॉपिक पे नया फिर से बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, तो लास्टली मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, अरे राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।